हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसका चैप्टर नंबर 4 सारणिक। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.5 का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 बनाने वाले हैं स्टूडेंट। तो काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं इस प्रकार के हम लोग एग्जाम्पल में ऑलरेडी बना चुके हैं। अवयव विधि का इस्तेमाल करते हुए हमें जो समीकरण दे रखे हैं या समीकरण निकाय बोल सकते हैं, इनको हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर देरी किए। हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 का हल 7 अवयव विधि से सोल्व करना है। तो देखिए, लिखिए, चूंकि ax इज इक्वल टू बी से, चलिए बनाते हैं इसका अवयव। अवयव ए बनेगा 5 2 7 3 7 3। अवयव x हो जाएगा x y बराबर, अवयव b हो जाएगा 4 5। अतः a बराबर आपके पास हो गया 5 7 2 3। अवयव b आपका हो गया 4 5 एवं अवयव x इज इक्वल टू आपके पास है x y। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानते हैं कि x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा। आप कहेंगे सर x इज इक्वल टू है a इनवर्स मल्टीप्लाई b। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, a इनवर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, a इनवर्स। तो a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले a इनवर्स का फॉर्मूला आप लिख लीजिए। वो होता है 1 अपॉन सारणिक a का मान मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ a। ये हमने पढ़ा है। सारणिक a का मान निकालेंगे सबसे पहले। तो देखिए, सारणिक a का मान निकालते हैं। ये जो अवयव है इसको सारणिक में बदल दीजिए। तो ये 5 7 2 3 सोल्व करेंगे। तो देखिए, 5 को 3 से गुना किया 15, 7 दूनी 14, कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, चूंकि सारणिक a इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0, इसलिए a इनवर्स विद्यमान है। विद्यमान है। जब भी सारणिक a का मान नॉट इक्वल टू 0 आएगा, इसका मतलब अवयव जो a है वो कैसा है, व्युत्क्रमणीय है, अर्थात a इनवर्स विद्यमान होगा। स्टूडेंट, ये हमें क्लियर होना चाहिए। अब हम a इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट a निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सेकंड a11 निकाल लेते हैं। तो 1 + 1 2 होता है, 2 समय, इसलिए अनुलग्न कैसा, प्लस उपसारणिक। देखिए, इसके रिस्पेक्ट में ये जो है पूरा छूट जाएगा, कितना, 3। a12 इसका वैल्यू देखिए, दोनों 1 + 2 अनुलग्न कैसा, 3, जो विषम है तो माइनस से गुना, इसके रिस्पेक्ट में तो ये पूरा छूट गया, कितना, 7। आगे देखिए, a21 अनुलग्नों का योग विषम आ रहा है, इसलिए माइनस से गुना करेंगे। 21 यानी ये, इसके रिस्पेक्ट में ये पूरा छूटेगा, ये छूटेगा कितना, 2। a22
तो 2 + 2 4, अनुलग्न का योग कितना आ रहा है 4, 2 + 2 कितना 4, जो क्या है सम है तो किससे गुना करेंगे प्लस से, तो A22 का उपसारणिक इसके रेस्पेक्ट में 5। तो यहां से देखिए स्टूडेंट आप फिर एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू A12 सॉरी A11 A11 A12 A21 A22 ये एडजॉइंट ऑफ ए होता है, यानी मैंने ट्रांसपोज करके ही लिखा है डायरेक्ट। ठीक स्टूडेंट, तो वैल्यूज रख दीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू A11 3, A12 -7, A21 -2, A22 5। यह आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया स्टूडेंट। आपको मैंने ट्रिक्स भी बताया था 2/2 का जो है अवयव उसका डायरेक्ट एडजॉइंट निकालने का तरीका। ये आपका विकिरण है, इसके एलिमेंट्स को चेंज कर दीजिए, इसको यहां इसको यहां, ठीक है ऐसा ही हो रखा है। फिर ये जो विकिरण है इसको माइनस से गुना कर दो, तो माइनस से गुना हो रखा है, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए राइट है आपकी। अब देखिए ए इनवर्स आपकी कितनी आ जाएगी, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 सारणिक ए का मान कितना है 1, और मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो ये 3 -7 -2 5, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 3 -7 -2 एंड 5। ये मेरा ए इनवर्स आ गया स्टूडेंट। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब नेक्स्ट आप देखिए स्टूडेंट आराम से, x इज इक्वल टू क्या है ए इनवर्स मल्टीप्लाई b, तो यहीं से करते हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स का वैल्यू 3 -2 -7 5, और मल्टीप्लाई में b का वैल्यू लिखिए 4 5, मल्टीप्लाई कीजिए तो x इज इक्वल टू पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो 4 3 12 -10 7 चौक 28, इसको इससे गुना किए तो प्लस का 25, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो x y सोल्व कर लिए, तो यहां देखिए 2 -3 तुलना कर दीजिए, तो x बराबर 2 और y बराबर -3। ये स्टूडेंट हमारा आंसर आ जाएगा x का 2 और y का -3। तो यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, तो काफी इजी है। तो इस प्रकार से आप अवयव विधि का इस्तेमाल करते हुए जो दिया गया समीकरण निकाय है उसको बड़े ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हमें बनाना है, तो चलिए इसको भी हम लोग बना लेते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सेम पैटर्न सेम क्वेश्चन, केवल नंबर चेंज। तो क्या लिखा है ax इक्वल टू 20 से, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां से देख लीजिए ax इक्वल टू 20 से, तो x कैसे, x निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, आप कहेंगे सर a इनवर्स b, ठीक है क्लियर हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अवयव a लिखता हूं, तो अवयव a जो है वो मेरा है 2 -1
3 4, ये अवयव ए है। और अवयव बी जो है वो हमारा देखिए स्टूडेंट, वो -2 और 3, ये अवयव बी। और अवयव एक्स जो है वो आप लिखेंगे यहां एक्स और यहां वाई। अवयव ए, बी और एक्स हमने लिख दिया आपके सामने। सबसे पहले आप सारणिक ए का मान निकाल लीजिए। तो अवयव को बदल दीजिए किसमें, सारणिक में। देन देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 दूनी 8 माइनस, ये होगा -3। तो यहां से सोल्व किए तो 8 + 3, तो ये सारणिक एक का वैल्यू जो है, या मान बोल दीजिए, ये आपके पास आ गया 11। चूंकि सारणिक ए नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, अतः ए इनवर्स विद्यमान होगा। विद्यमान होगा। और जब सारणिक ए का मान 0 के बराबर नहीं होता, इसका मतलब यह है कि ए जो है वो व्युत्क्रमणीय है, अर्थात ए इनवर्स विद्यमान होगा। अब हम लोग जो है ए इनवर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो चूंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, 1 सारणिक ए का मान मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है स्टूडेंट्स। और जो आपका एडजॉइंट ऑफ ए है वो आपको पता ही है क्या होता है, 2/2 का है। तो A11, A12, A22, सॉरी 21, A22, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए होगा। तो निकालिए चलिए। सबसे पहले A11 यानी सेकंड A11, 1 + 1 कितना, 2, 1 + 1 2, यानी अनुलग्न 2 है जो सम है। तो कैसा चिन्ह आएगा, प्लस, साथ में लिखिए क्या, उपसारणिक। तो देखिए इसके रेस्पेक्ट में ये पूरा छूट गया, कितना, 4। फिर A12 अनुलग्न विषम है तो माइनस से मल्टीप्लाई किए। इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, छोड़ दिया तो कितना, 3। फिर देखिए आगे A21 अनुलग्नों का योग 3 जो विषम है तो माइनस से गुना कीजिए। 21 इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ये पूरा छूट गया, कितना, -1, कितना, -1। फाइनली आंसर 1। A22 अनुलग्न सम तो प्लस से गुना करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो कितना, 2। तो जो मेरा एडजॉइंट ऑफ ए बना, देखिए वो बन गया 4 - 3 1 2। देखिए स्टूडेंट, इन दोनों को हमने इंटरचेंज कर दिया, यानी इसको यहां पे 4 को यहां लाए, 2 को यहां, और इनको माइनस से गुना कर दिया तो -3 और ये 1। ये शॉर्ट ट्रिक भी बताई मैंने, कैसे डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। ये जो आपका विकिरण है इसके एलिमेंट्स को चेंज कर दीजिए, 2/2 में ये रूल लागू होगा, इसको यहां और इसको माइनस से गुना कर दीजिए तो वही आ रहा है। ठीक है, तो यहां से आ जाइए, ए इनवर्स बराबर 1 सारणिक ए का मान देखिए 11, और एडजॉइंट कितना है, 4 1 -3 2। ये आपका ए इनवर्स आ गया। आपको क्या निकालना है, आपको निकालनी है वैल्यू एक्स का।
ए इनवर्स 1/11, 4 1 -3 2, और मल्टीप्लाई कीजिए किससे, b से, तो b का -2 और 3। तो देखिए x = 1/11, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो -8, इसको इससे गुना किया -8, इसको इससे +3, इसको इससे प्लस का 6, इसको इससे +6, तो x = 1/11, कितना बचा स्टूडेंट, -5, और यहां कितना हो गया, ये 12 हो गया। यहां तक आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए बिल्कुल किसी प्रकार से। यहां तक है तो बता दीजिए आप। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और x की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए इस साइड, तो ये x, ये y, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो -5/11, और इधर 12/11। तुलना कर लीजिए बोथ साइड, तो तुलना करने पर x बराबर -5/11 और y बराबर 12/11, ये आपकी आंसर बन जाएगी। तुलना किया, x बराबर, दोनों समान मैट्रिक्स है क्योंकि ये कितनी पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ, एक तो 2/1, ये भी 2/1, तो x बराबर -5/11, y बराबर 12/11। तो इस प्रकार से बनाना है। देखते हैं नेक्स्ट जो है 9 नंबर, बिल्कुल 9th और 10th दोनों की दोनों जो है 2/2 की है, तो सेम पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए सोल्व कर लेते हैं इसको जल्दी से हम लोग। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम पैटर्न पे हम लोग बनाएंगे बिल्कुल। तो सिर्फ ये प्रैक्टिस है और कुछ नहीं स्टूडेंट, आप लोग जो है मेथड क्लियर कर चुके हैं, अब सिर्फ हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन जो है 9, तो लिखेंगे ax = b से, ax = b से। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या हो रहता है, यहाँ पे x, अवयव x निकालना रहता है, तो वो क्या होता है, वो हो जाएगा a इनवर्स मल्टीप्लाई b। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो है आपका a अवयव वो हमारा कितना बन रहा है, चेक कर लीजिए, 4 - 3, 4 - 3, 3 - 5, और अवयव b देखिए मेरे पास जो बन रहा है वो भी मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, वो बन रहा है 3 और 7। अवयव कैपिटल X जो बन रहा है वो देखिए, वो X और ये Y। सबसे पहले हम लोग यहां पे सारणिक A का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए 4 - 3, 3 - 5, इसको इससे गुना किए तो माइनस का 20, ये माइनस, इसको इससे गुना किया -9, -20 + 9, ये -11, कितना आ गया, सारणिक A का मान जो है आपके पास -11 आ गया। तो लिखिए, ठीक है, इतना क्लियर है। अब A इनवर्स तो विद्यमान होगा ही होगा, तो A इनवर्स = क्या हो गया, 1/ सारणिक A का मान मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ A होता है। भाई A इनवर्स जो है नॉट इक्वल टू 0 आया है,
बिल्कुल आया, इसलिए ए इनवर्स विद्यमान होगा, क्योंकि ए क्या है, व्युत्क्रमणीय है, इसलिए उसका इनवर्स विद्यमान होगा। ये फॉर्मूला है। कोई ना, एडजॉइंट ऑफ ए का क्या रहने वाला है, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमें क्या चाहिए, हमें A11, A12, A21, A22 ये सारी वैल्यूज चाहिए। और ये क्या है, सेकंड है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले A11 अनुलग्न सम है, तो प्लस से गुना करेंगे। अनुलग्न का मतलब I प्लस जे का मान, 1 + 1 2 सम है, इसलिए प्लस से गुना किया। देखिए इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो ये पूरा और ये पूरा छूट जाएगा, तो -5 ऑल ओवर हल होके -5। A12 अनुलग्नों का योग विषम आ रहा है, तो माइनस से गुना कीजिए। 1 2 का मतलब है इससे, तो ये पूरा कितना 3। आगे देखिए A21, तो 2 + 1 3 विषम है, तो अनुलग्न विषम, तो माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए। इसकी बात कर रहे हैं, तो ये छूट गया, तो कितना -3, तो ये हो गया 3। A22 अनुलग्नों का योग 4, जो क्या है सम है, तो किससे गुना कीजिए, प्लस से। 2 2 ये रहा, तो कितना 4। देखिए फाइनली एडजॉइंट ऑफ ए बन के जो आया वो देखिए, -5 -3 3 और 4, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। देखिए ये रही आपकी सारणी, सॉरी ये आपका अवयव ए है, तो कैसे निकलेगा एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए ये जो विकीर्ण के एलिमेंट्स हैं, मुख्य विकीर्ण के, इनको चेंज कर दीजिए, -5 को यहां लेके आइए, 4 को यहां, ठीक है वैसे ही हो रहा है। और इसको माइनस से गुना कर दीजिए, तो ये माइनस और ये प्लस, ओके राइट है एकदम से। अब आप यहां पे अपना ए इनवर्स लिख लीजिए आगे, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/, सारणिक ए का मान कितना, -11, मल्टीप्लाई किससे, एडजॉइंट से, तो -5 3 -3 4। यहां तक हमें क्लियर हो जाना चाहिए। अब x इक्वल टू फॉर्मूला है ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी, तो देखिए -1/11, ए का मान -5 3 -3 4, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बी से, 3 और 7, तो देखते हैं स्टूडेंट, -1/11, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुना किए, तो -15 + 21 -9 + 28। ठीक है, आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। यहां पे हम लोग x इक्वल टू -1/11, ये स्टूडेंट मेरे पास बच गया 6 और ये बच गया 19। अब देखिए मैं किस प्रकार लिखूंगा, यहां पे मैं लिख सकता हूं xy -1/11 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो -6/11 और आगे हो गया -19/11, -19/11। 1 मिनट, ठीक है स्टूडेंट्स, कंपैरिजन कर लेंगे, इन दोनों का तुलना कर लेंगे। ठीक है, तुलना करने से हमारे पास जो आंसर बनेगी, देखिए x बराबर मेरे पास बन जाएगी -6/11 और y का बन जाएगा -19/11।
ये मेरी आंसर बन जाएगी स्टूडेंट, एक्स और वाई की, एक्स और वाई की, बिल्कुल। तो इस प्रकार से आप लोगों को बिल्कुल इजीली जो है सोल्व करना है, कोई भी दिक्कत आपके नहीं होगी इसमें, ठीक है स्टूडेंट। तो कहीं कोई डाउट आपके इसमें है तो बोल सकते हैं आप, अदरवाइज हम लोग जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। हमें इसको भी जो है अवयव विधि से ही सोल्व करना है। 2/2 का समीकरण निकाय है तो लिखेंगे, क्योंकि ax इजिकल्स टू b से x इजिकल्स टू a इनवर्स मल्टीप्लाई b। सबसे पहले अवयव a, अवयव a का मान है 5, 3, 2, 2। ठीक है, और x की जगह आप लिख दीजिए कैपिटल X इजिकल्स टू एक्स वाई, और b इजिकल्स टू लिख दीजिए 3, 5। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले सारणिक a का मान ज्ञात कीजिए, जो 5, 2, 3, 2, इसको इससे गुना किए तो 10 माइनस 6 कितना आ गया, 4। ठीक है, सारणिक a का मान आपके पास आ गया 4। क्योंकि जो a आपका है सारणिक a, चूंकि सारणिक a नॉट इक्वल टू क्या है, 0, अतः a इनवर्स विद्यमान होगा, ठीक है स्टूडेंट। अगर a इनवर्स विद्यमान होगा तो हम लोग यही फॉर्मूला तो मेंशन यही कर देते ना, a इनवर्स इजिकल्स टू 1 अपॉन सारणिक a मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा पहले तो वो देखिए। एडजॉइंट ऑफ a का मतलब हो गया a11, a12, a21, a22। ठीक है, तो देखिए आगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम a11 याद करते हैं। तो 1 + 1 2 होना है, जो सम है तो अनुलग्न सम है, इसलिए प्लस से गुना करेंगे। तो देखिए इसकी बात करते हैं, तो इसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो ये पूरा और ये पूरा छूट जाएगा, तो कितना 2। फिर देखिए a12, तो किससे गुना कीजिए, माइनस से, क्योंकि अनुलग्न का योग विषम है, तो इसकी बात कर रहे हैं, तो ये पूरा छूट जाएगा, कितना 3। इसी प्रकार यहां लिख दीजिए a21, तो अनुलग्न कैसा, विषम, तो माइनस से गुना कर दिए, तो ये पूरा छूट गया, तो कितना 2। a22, तो अनुलग्न कैसा, देखिए इसकी बात करते हैं, तो ये पूरा छूट गया, तो कितना 5, और 2 + 2 कैसा है 4, सम है, तो प्लस से गुना किए। एडजॉइंट ऑफ a कितना आ गया, ये सारी वैल्यू जो है यहां पुट कर दीजिए, तो 2 - 2 - 3 5। शॉर्ट ट्रिक क्या है एडजॉइंट एफ ए निकालने की, तो इस 2 को यहां ले जाइए, 5 को यहां ले, ऐसा ही हो रखा है। इस पूरे को माइनस से गुना कर दीजिए, तो -3 - 2, ओके, रिपोर्ट है। तो देख लीजिए यहां से आपका ए इनवर्स बना क्या, 1 अपॉन सारणिक ए का मान तो 1/4, 2
-2 -3 5, यह आपका ए इनवर्स है। अब देखिए x इजिकल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी, ए इनवर्स का मान लिख दीजिए 1/4 2 -2 -3 5, और b का मान लिखिए 3 5। तो x इजिकल टू 1/4 बाहर रखिए, मल्टीप्लाई कीजिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसको इससे किया तो 6 -10, इसको इससे -9, इसको इससे 25। ठीक है, आगे देखिए -4, यहां से देखिए 16। ठीक है, चलिए 4 से भाग डाल दीजिए, तो यहां पे x की वैल्यू लिख देते हैं। पहले तो अवयव x का x y, 4 से भाग डाला तो -1, और यहां पे कितना 4। तुलना कर लीजिए, क्या कर लें, तुलना। तुलना जैसे किए तो x बराबर कितना आ गया -1, और y बराबर कितना आंसर आ गया 4। ये आपकी आंसर बन जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, तो तुलना करने से ये आपकी जो है आंसर बनी है। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करना है स्टूडेंट, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। तो काफी इजी टाइप क्वेश्चन, बिल्कुल। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने अवयव विधि से समीकरण निकायों को हल किया। और आज जो भी क्वेश्चन किए हम लोगों ने, वो सभी के सभी जो हमारे पास जो अवयव बन रही है, वो 2x2 की जो अवयव बन रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। एग्जाम में 2x2 की अवयव आने के चांसेस बहुत अधिक हैं, क्योंकि राजस्थान बोर्ड में इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आना है वो जो 2 मार्क्स का आना है, तो यहां से चांसेस ज्यादा हैं। तो ये 2x2 वाला क्वेश्चन आप जरूर कर ले, यानी 2 समीकरण निकायों वाला क्वेश्चन आप अच्छे से बना लें। तो जैसे 2 का बनेगा वैसे ही 3 का बनेगा। 3 समीकरणों वाले हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो, आप वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिए। वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।